आज के दौर में हर दूसरे इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी उम्र की भी फिक्र लाहक होती है, जिसकी असल वजह आज के तेज और जदीद दौर में मिलने वाली रोज़मर्रा की टेंशन्स और इनको दूर करने का बहुत ही आसान और आजमूदा हल भी मौजूद है, जो कि दुनिया में बहुत कदीम और बहुत से मज़ाहब में इसको बहुत ही अहमियत हासिल है। नाम है इसका योगा और ये एक आसान और सुकूनदेह जिस्मानी वर्जिश है। दुनिया के कदीम मज़ाहब में योगा को इबादत का दर्जा भी हासिल है, मगर हालिया बरसों में साइंसी तहकीक से ये मालूम हुआ है कि जिस्मानी और नफ्सियाती वर्जिश का ये तरीका इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात भी मुरतब करता है। आज का हमारा देसी टीवी का ये शो इसी लिहाज से तरतीब दिया गया है कि हम आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम जिया अली से करवा रहे हैं, जो हमें बताएंगी कि किस तरह योगा और मेडिटेशन के जरिए हम अपनी जिंदगी के बहुत से मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। जिया अली की इस हवाले से बहुत तहकीक है और वो गुज़िश्ता 20 सालों से योगा और मेडिटेशन भी कर रही हैं। इस सबसे ज़्यादा इनकी अपनी शख्सियत में कितना बदलाव आया और हम जिया की इस तहकीक से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हमें जिया बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के प्रोग्राम देसी टीवी यूएसए के। हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिया अली से, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। आप यकीनन वैसे तो उनको जानते हैं मॉडल और एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनकी शख्सियत का एक और पहलू, जो कि बहुत खूबसूरत और निखरा हुआ है, और वो है जो कि अब जिया ने एक नया आगाज़ किया है एज हेल्थ इंस्ट्रक्टर योगी। हम जिया से बात करेंगे उनके इस शख्सियत के खूबसूरत पहलू के बारे में। वेलकम जिया। थैंक यू सो मच सोबिया। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने इतने दिनों के बाद दोबारा से हमें टाइम दिया। नहीं, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर, पर मसला यही होता है कि ट्रैवलिंग ज़्यादा है। मैं जैसे ब्रांड का काम आपको पता कर रही हूँ, तो फिर उसमें थिंकिंग भी काफ़ी होती है, और फिर मेरी जो रूटीन है डिसिप्लिन को लेके, दैट्स मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, और हम उसको बहुत एक्नॉलेज करते हैं। आपने आवाम को बताया कि ये मेरा कोई नया शौक़ है। अब मैं इसको 20 साल के बाद नया नहीं समझती। अब मुझे लगता है कि ये शौक़ नहीं, ज़रूरत बन गई है। और मैंने शौक़ से शुरू भी नहीं किया था, मैंने ज़रूरत से शुरू किया था मेडिटेशन और योगा को, क्योंकि 30 साल के बाद मैं समझती हूँ कि जो हमारी एक एनर्जी होती है इंसानों की स्कूलिंग के बाद और माँ बाप की इतनी खिदमत गुजार ज़िंदगी के बाद, और स्पेशली एज एन एक्टर वी ट्रैवल अ लॉट, और हमारी अनडिसिप्लिन लाइफ होती है, जो कि अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन मैनेजेबल है अब। तो उसके बाद मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे टीचर्स मिले, ट्रैवल करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि अपनी हेल्थ को एक बैलेंस में कैसे रखे जा सकता है। तो वो फिर 20-22 साल से प्रैक्टिस शुरू हुई, इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल किया, उसमें पता चला कि ये ज़रूरत है, सो वी हैव टू डू इट। अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, डिटेल में बता दिया। योगा का मुझे बताइए, अगर हम योगा के हवाले से बात करें, मेडिटेशन के हवाले से बात करें, तो उन लोगों के लिए मतलब आपने कैसे इसको स्टार्ट किया था? आप किस तरह आई थी अपनी इस फील्ड से इस साइड पर? देखिए, मेरे लिए फील्ड नहीं है योगा, मैंने आपको दोबारा कहूँगी, मेरी ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान की ज़रूरत है, अगर वो जब रियलाइज़ करे कि अगर आपकी हेल्थ बैलेंस नहीं है और आपकी दिमाग बैलेंस नहीं है, जो अल्लाह ने आपको बैलेंस करके पैदा किया था, और अगर आपने कहीं ना कहीं उसको ख़राब कर लिया, अनबैलेंस कर लिया, सो देयर इज़ अ वे टू बैलेंस इट आउट। सो आई हैव स्टार्टेड, एंड नॉलेज का कहते हैं कि कोई एंड नहीं होता। सो आई बिन कीप लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। उस लर्निंग में ये अल्लाह का शुक्र होता है, जो मेरी बेसिक इश्यूज़ थे, जो हर तीसरे इंसान के साथ होते हैं, नींद का इशू आहिस्ता आहिस्ता मुझे हुआ, नींद नहीं आती थी। बीइंग एन एक्टर, आई अगेन टेल यू कि बहुत ट्रैवलिंग थी, बहुत सारी ज़िंदगी में, अभी भी है, लेकिन अब ये है कि 8 घंटे की नींद अगर पूरी नहीं भी होती, सो बॉडी इतनी बैलेंस है, माइंड इतना बैलेंस है
कि थ्रू ब्रेथ मेडिटेशन के ज़रिए, मैं ज़्यादा मुश्किल बातें इसलिए करती हूँ बिकॉज मैं इससे गुजरती हूँ, लेकिन आम आवाम को समझाने के लिए जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपका सांस बैलेंस है सो आप कम नींद में भी तरोताज़ा रह सकते हैं और आप अपने गुस्से पे भी काबू पा सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट किस तरह आप योगा की तरह कर सकते हैं? देखिए, योगा एक रास्ता है और उसके बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं। बिकॉज़ योग का जो मतलब मैं बार बार हमेशा लोगों को बताती हूँ कि आपकी माइंड और बॉडी का यूनाइटेड होना। यूजुअली हमारा दिमाग कहीं और होता है और हमारा जिस्म कहीं और होता है, और स्पिरिचुअली हम कहीं और होते हैं। ये फिर एक मैंने मुश्किल बात कर दी, लोगों की समझ में शायद नहीं है। ये तीनों चारों चीज़ों का मजमुआ है पूरा इंसान। सो पूरा इंसान जब तक मुकम्मल तौर पे इस लम्हे मौजूद में नहीं रहने की कोशिश करेगा या उसकी टेक्निक्स या उसका तरीक़ाकार नहीं सीखेगा तो उसके लिए फिर मुश्किलें हो जाएंगी। बिल्कुल कि योगा अगर मैं एक आम आदमी की ज़ुबान में बात करना चाहूँ तो यूजुअली हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, लेकिन योगा आपको ये सिखाता है कि आपने अपने प्रेजेंट में आपने हर हाल में बैलेंस रहना है। आपने अपने गुस्से पे खुद काबू पाना आपको आता है, और अल्लाह ने और कुदरत ने इंसान को बहुत ताकतवर समझाया है। तो उसकी जो ताकत है वो रियलाइजेशन डेवलप होनी चाहिए। तो आपकी बॉडी सप्रेस या आपका माइंड सप्रेस नहीं होता है। आपकी जब एनर्जी सारी बैलेंस रहती हैं और आपका सांस ताकतवर होता है। लेटली अब देखें कि कोरोना हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें लोगों की, तो लोगों ने जहाँ पे अपने आप को लिमिटेड किया है, डिसिप्लिन किया है, वहाँ बहुत सारे लोगों की हेल्थ बेहतर भी होनी शुरू हो गई है। यू नो, तो वो चीज़ें, ये सारी वही चीज़ें हैं जिनकी बहुत बड़ी नॉलेज है, तालीमात है। अब उसको आप योगा कह लें, मेडिटेशन कह लें, ताई ची कह लें, ची कॉन्ग कह लें। मैं तो अपनी फील्ड से डांस और गाने को भी इसी से रिलेटेड करती हूँ। या अगर आप फोकस होके बैलेंस रह के कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आप उस लम्हे में उस वक्त उन लफ्ज़ों में हैं तो वो भी मेडिटेशन है। जी हाँ, योगा और मेडिटेशन का ये जो रब्त है, बड़ा खूबसूरत सा जो एक ताल्लुक़ है, इसको आप किस तरह बयान करेंगे? क्या योगा और मेडिटेशन दो अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं। या इन दोनों का ताल्लुक़ जो है, इन दोनों का एक ही ताल्लुक़ है। ये एक ही चीज़ है बेसिकली। अगर आप बॉडी के डिफरेंट पॉस्चर्स को मूव कर रहे हैं, जो कि हम नमाज में भी करते हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ। किसी भी मज़हब की नमाज में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे वो हिंदुज़म की हो, चाहे वो बुद्धिज़्म की हो, चाहे वो इस्लाम की नमाज हो, तो उस वक्त हमें सिर्फ उस लम्हे में वापस आने के लिए एक तरबियत दी जाती है कि आप सुबह या शाम या दिन में 5 वक्त, या बुद्धिज़्म में जो हम लोग घंटों बैठ के एक अपने सांस पे तवज्जो कर सकते हैं, वो लोग मॉन्क्स कहते हैं उन लोगों को, या वो काफ़ी दिन साइलेंस में चले जाते हैं। या जैसे रोज़ों में हम 20 दिन रोज़े रखते हैं और अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, और आखिरी 10 दिन जो है वो हम साइलेंस में चले जाते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अपना मोबाइल से दूर चले जाएं या ऐसी दुनियादारी की चीज़ों से दूर चले जाएं, थोड़ा सफ़ेद कपड़े पहन के रहें। तो हम उस कुदरत के साथ एक टच बहुत करीब ताल्लुक़ है। तो मैं ये समझती हूँ कि योगा मेडिटेशन जो है वो इंसानी फितरत के लिए बनी है, वो किसी मज़हब का सिलसिला नहीं है। और हर मज़हब में उसी तरह की चीज़ों को कहा गया है कि आप रेगुलरली अगर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप बेहतर इंसान बनेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, किसी भी एक्सट्रीम पे आप नहीं जाएंगे। सो बात फिर वहीं घूम फिर बहुत सारी चीज़ें घूम के वहीं आ रहती हैं कि आप बैलेंस हो गए। दिन में बैलेंस होना आपने सीख लिया, सुबह या शाम या 2 या 3 दफ़ा, तो आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। जब आपकी बीमारियां ठीक होगी तो आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। किन जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली हम कहते हैं कि अगर ख़वातीन को जो बेसिक इशू है शादी के बाद वेट गेन हो जाना या शादी से पहले भी कुछ वजूहात की बिना पर, तो योगा का कितना अहम रोल इसके अंदर हो सकता है वेट को कम करने में? देखिए, योगा आपको, फिर मैं बताऊंगी, आपकी सांस की मशकें सिखाता है, आप
आपकी स्पाइन, आपकी जो मेन जिस पे आपकी बॉडी खड़ी हुई है, हमारी बॉडी किन चीज़ों पे खड़ी हुई है, हमारे ऑर्गन्स पे खड़ी हुई है, हमारे ऑर्गन्स पहले सबसे पहले और सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो योग की सारी टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स। अब मैं जिस पॉस्चर में बैठी हुई हूँ या आप जिस पॉस्चर में बैठ के दिमागी तौर पे तवज्जो सारी आपकी मेरी, आप इस वक्त इसी लम्हे में है, ये भी योग है, ये भी मेडिटेशन है, क्योंकि आप इस लम्हे में हैं। मुझे नहीं लगता इस वक्त आप पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, आप इसी लम्हे में हैं। और अभी जो मैंने पिछली बात की थी उस लम्हे से हम अगले लम्हे में आ गए हैं, तो यही मेडिटेशन है और यही योग है, यही योग है। अब जो हमारा सांस आ रहा और जा रहा है, वो डेफिनेटली जो सांस अभी 2-3 स्प्लिट सेकंड पहले मुझे आया था वो पास्ट हो गया मेरा। सो अपनी सांस पे तवज्जो रखने का मतलब है योग। योगा की वही अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, जो आप जिस तरह सांस ले रहे हैं, सांस का आना और जाना योग है। ये बहुत आसान डेफिनेशन है, क्योंकि यही आपकी बॉडी को, माइंड को यूनाइट कर रहा है आपके ऑर्गन्स के साथ, या आपके ऑर्गन्स इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं। आपके ऑर्गन्स जब तक सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सो आप यूनाइटेड हैं, आपकी रूह और आपकी जिस्म यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, जिंदा है। और इसकी बहुत बड़ी तालीमात है, और इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपनी सांस की तरफ तवज्जो रखेंगे, आपका वेट लूज़ होने शुरू हो जाएगा, आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, आपका खाना हजम होने शुरू हो जाएगा। अब इसको आगे पीछे कर लें अपने मुताबिक, ठीक है, बिकॉज मेरे मुताबिक तो ये है। और डॉक्टर्स के पास आपका जाना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर्स की जो डिस्कवरी थी, या डॉक्टर्स बेचारे इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए बनाए गए थे। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम शॉर्टकट की तरफ जल्दी भागते हैं, और लेकिन जो एफर्ट है ना, जो ताकतें हमारे पास हैं, कोई एफर्ट नहीं है। अच्छा, सिर्फ गोरे के हाथ में जब योगा गया बेसिकली, तो उसने उसको बहुत एक्सपेंसिव बना दिया है, और उसने उसको एक जिसे कहते हैं बिजनेस बना दिया है। सो जब कोई भी चीज़, रूहानी चीज़ बिजनेस बन जाती है, तो वो डेफिनेटली मार्केटिंग के हत्थे चढ़ जाती है। जब वो मार्केटिंग के हत्थे चढ़ जाती है, तो उससे पैसा कमाया जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये सारी चीज़ें, कुदरती चीज़ें जो थी, अब दुनिया उसी तरफ जा रही है कि सारी कुदरती चीज़ों को सेल किया जाए। सो योगा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, 1 हफ्ते का टाइम दें। ये ना कोशिश करें इसको समझने की ये कोई गोली है और 4 घंटे के लिए आपको आराम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है, और इंसानी फितरत को जब तक आप थोड़ा बहुत समझेंगे नहीं, तब तक आपकी डॉक्टरों से जान नहीं छूटेगी। यहाँ पे मेरा आपसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपने खुद भी कहा कि योगा का और सांस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम जब कहीं पे भी योगा करने जाते हैं, तो कुछ मशकों के फ़ौरन बाद या बिल्कुल आगाज़ में ही हमें सांस के बारे में कहा जाता है कि इनहेल और एक्सेल। क्या आप हमारे नाज़रीन को बहुत आसानी के साथ बता सकती हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा इंस्ट्रक्टर तो हमें बता रहा होता है कि आपने सांस इस तरह लेना है, और हम सांस ही शायद गलत तरीके से कर रहे होते हैं। देखिए, विद प्रैक्टिस जो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है ना, हाँ जी, जो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा होता है वो विद प्रैक्टिस सही होता है। हम बेसिकली इंसानी फितरत है, दोबारा कहूँगी, हमें जल्दी हर चीज़ में, हमें हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। हमने उसको प्रैक्टिस करके लॉन्ग टर्म उसके फ़ायदे नहीं उठाने। सो ये एक बेसिक फितरत है जिस पे लोग रेगुलरली एक काम पे प्रैक्टिस नहीं करते, और वो अपनी इंसानी फितरत के साथ कनेक्ट नहीं करते उन चीज़ों को। तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम आ जाता है लोगों में कि वो प्रैक्टिस करते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं छोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के बारे में कहूँगी कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको दोबारा आसान तरीके से समझाऊंगी, अगर आप रेगुलरली नमाजी हो जाते हैं, तो फिर जब तक आप नमाज ना पढ़ें तो आपको सुकून नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर नमाज में भी शॉर्टकट लेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, बाकी सारे दिनों की नमाज पढ़ते हैं, तो उनका सर्कल नहीं सेट होता, या वो ब्रेक दे दे के नमाज पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों की पर्सनालिटी आप देखेंगे कि अगर वो जो सुबह से लेके आखिर तक की, इशा तक की सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, या कोई भी मजहबी प्रैक्टिस वो एक रो में 40 दिन का भी उसका सर्कल पूरा कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, उनकी बीमारियां कम से कम होनी शुरू हो जाती हैं। सो ये आसान तरीके होते हैं मेरे पास या टीचर्स के पास समझाने के लिए। ब्रीदिंग आपको टीचर ज़रूर कहता है कि ऐसे लें, ऐसे करें, लेकिन जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे
आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। या आपने 3 दिन प्रैक्टिस की तो आपने समझा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। कैसे पता चलेगा जी, और कोई टिप कि आप सही सांस ले रहे हैं? जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक कोई खाना खाते हैं फ़र्ज़ करें, या पानी पीते हैं, सो वो इमेजिन करें कि पेट बाहर ही आना चाहिए ना। यूजुअली लोग सांस लेते हैं तो पेट अंदर को खींचते हैं, उससे आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जो सही तरीका है सांस लेने का, एटलीस्ट दिन में 2 या 3 मिनट लेना शुरू करें। जब आप सांस लेते हैं, कोई भी चीज़ अंदर जा रही है तो सारा सिस्टम खुलना चाहिए, आपके लंग्स भी खुलने चाहिए, आपका पेट भी हल्का हल्का खुलना चाहिए, लेकिन इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। आप आराम से सांस लें, नाक से या मुंह से, और इमेजिन करें कि सारा सिस्टम आपका खुल रहा है। ऑक्सीजन आपने अंदर भरा, जैसे पानी अंदर भरने से चीज़ें खुलती हैं और फिर रिलीज़ होती हैं। सो ऑर्गन्स को नेचुरल वे में खोलें और बंद करें, और उसमें सांस का अमल दखल कर लें। और ये प्रैक्टिस आप आधा मिनट करें, 1 मिनट करें, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को यूज़ टू करें। अपनी बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक है उसको वापस लेके आएँ, ताकि आपका जो बॉडी का नेचुरल निज़ाम है वो नेचुरल चीज़ों पे वापस आए। जो आपकी ज़िंदगी में शॉक लगने से या कोई भी प्रॉब्लम होने से आपकी बॉडी थोड़ी जकड़ी गई है और वो सांस तरीके से नहीं ले रही या शैलो ब्रीदिंग कर रही है, वो चीज़ें ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। विद इन डेज़ आपको खुद ब खुद इस चीज़ का एहसास होगा। यूट्यूब पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, करते हैं गलत एंगल में। मैं समझती हूँ कि अगर आप सही एंगल में थोड़ी देर बैठ के कोई अच्छी यूट्यूब की किसी अच्छी योगी के साथ किसी अच्छी बात को सुनने शुरू हो जाएं तो आप लम्हे में रहने शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे, मेरा यहाँ पर यही सवाल था कि देखिए बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्टर मुहैया नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक्सेस नहीं हो पाता योगी से, अच्छे टीचर से, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर हमें एक अच्छा प्रॉपर सोर्स ढूंढ लेना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे बेहतरीन दुनिया के योगीज़, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी योगीज़, मेरे टीचर शमशाद हैदर साहब हैं, यू कैन फॉलो हिम। आसिफ अली आज़ाद साहब हैं जो कि ताई ची और चीकोंग करते हैं, वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे उनके नाम आप लिखें और आप उनको फॉलो करें फ्री में। सो दैट कैन बी पॉसिबल। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो तालीम है वो आपको खुद आगे लेके जाएगी, आपको कहीं पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यू कैन ओनली फॉलो। जैसे आप खाना बनाना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग यूट्यूब से सीखते हैं, बहुत सारी एंटरटेनमेंट करते हैं, सो वो आप अपनी बॉडी की खुराक या अपनी माइंड की खुराक एक हद तक तो पूरी कर रहे हैं एंटरटेन होके, लेकिन जो खुराक सुकून के ज़रिए आपके सांस को या आपकी बॉडी को चाहिए, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसी प्लेटफॉर्म से आप वो भी हासिल करें। कोई, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल इख्तिताम पे आप कोई अच्छी सी टिप्स दे दें ऐसे लोगों को जो योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जो मुसलमान मुझे सुन रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो कोशिश करके अपनी नमाज को कायम करें, एटलीस्ट सुबह उठना शुरू करें और अपनी नमाज़ें कायम करें, और जो आपके सारे पॉस्चर्स हैं वो आप इनहेल और एक्सेल के साथ करना शुरू करें। मतलब सांस को रोक के कोई पॉस्चर ना करें, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें और फिर तो आप लम्हे में आने शुरू हो जाएंगे। और बाकी मज़हबों के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी नमाज को या अपनी किसी की तरह की इबादत को करते हुए सिर्फ़ अपने सांस पे तवज्जो रखें। सो ये बहुत आसान काम है, आप रूहानी तौर पे भी कनेक्टेड हो जाएंगे, आपकी नमाज भी अदा हो जाएगी और आपके बॉडी के पॉस्चर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से इंटरनली आपके ऑर्गन्स बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जिया। आई होप नाज़रीन कि आपने जिया की बातों से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने आज एक कोशिश की है कि योगा की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है वो आपको आसान लफ्ज़ों में जिया बता सके। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।